इसमें दोष किसका है? कंस का नहीं है। बोले तो दोष किसका है? दोष है मालूम? कंस की मां का, कंस के बाप का। सबसे बड़ा दोष पवन रेखा राजा उग्रसेन का। जब कंस बचपन में शरारत करता था, पहले से ही टाइट किया जाता, तो हो सकता है कंस आगे चल करके इतना बड़ा अन्याय ना होता। लेकिन भैया लाड प्यार के चक्कर में कंस बिगड़ गया। मैं तो कहा करता हूं, माता शत्रु पिता वैरी, माता शत्रु पिता वैरी ही बालवे न पाठवा न शोभितो हंस मध्य वको यथा। ओ माँ बाप अपनी संतान के दुश्मन है, बैरी है। कौन से माँ बाप? जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा लाड प्यार करते हैं, हद से ज्यादा। जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते, अच्छी शिक्षा नहीं देते, वो माँ बाप दुश्मन के समान कहे गए। कंस अन्यायी बन गया, और जब कंस अन्यायी बन गया, धीरे 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 भैया वर्ष 18 का हुआ, 18 साल का जवान। और जब 18 साल का जवान हुआ, कंस के साथी भी हो चुके, संघ के साथी। अब ये नगर मथुरा के चक्कर लगाता है, चक्कर। एक बात और बताएं, जैसे आज हमारे यहाँ दूध बेचने का काम किया जाता है, दूध, पहले भी ऐसा ही काम होता था, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन था। परिवर्तन क्या? पहले दही बिक्री किया जाता था, दही बेचा जाता था, माखन बेचा जाता था। लेकिन ये माखन बेचने का काम हमारी माताएं बहनें करती थी। माताएं बहनें बरसाने से कुछ गोपिकाएं चली सर के ऊपर गागर को धर करके दही बेचने के खातिर, दही बेचने के खातिर। माँ बाप ने समझाया, बिटिया तुम जा तो रही हो, लेकिन अगर कंस मिल जाए तुम अपना रास्ता मोड़ देना। लड़कियों ने कहा ठीक है। भक्तों, वे भोली भाली लड़की नहीं समझ पाई, उसी मार्ग पर चल पड़ी जिस मार्ग पर भोजराज कंस अपने संघ के साथियों के साथ चला आ रहा है। न्याय देखा, एकदम से आवाज लगाया, कहां से आई हो? वो लड़कियां सिमट गई। महाराज, महाराज हम बरसाने की हैं, बरसाने की। यहां पर किस लिए? महाराज हम दही बेचने का कार्य करते हैं, आपकी नगर मथुरा में दही बेचते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। देवी एक बात बताओ, तुम में से विवाह कितने का हुआ है? अब एक लड़की कहने लगी, महाराज ऐसी बातें करने से क्या मतलब है, ऐसी बातें करने से क्या मतलब? तो कंस कहता है, सुनो, आरी हाथ उठा करी कही कंस ने, आप कहां से आई? मथुरा नगरी में तुम तो सौगात कौन सी लाई? मथुरा नगरी में तुम तो सौगात कौन सी लाई? कंस कहने लगा, गोरी नगर मथुरा में आई हो, कौन सी सौगात लाई है? एक लड़की रोने लगी, तो कंस ने फिर बोला, होई जाओ खड़ी अरी गोरी, कछु बात तुम्हें बतलाऊं। होई जाओ खड़ी अरी गोरी, कछु बात तुम्हें बतलाऊं। राजनीति क्या कहती है, मैं जाको पाठ पढ़ाऊं। हमारी नगर मथुरा में आई हो, तुम्हारे को आज राजनीति पढ़ाता हूं। एक लड़की कहने लगी, महाराज एक तो लड़की रोई के बोली, हमको मत धमकाइयो।
एक तो बिटिया रोए के बोली मोको मत धमकइयो, कुंवर साहब का चाहती हो मोए साफ साफ समझइयो, कुंवर साहब का चाहती हो हमें साफ साफ बतलइयो। कहने लगा कहां से आई? एक लड़की रोने लगी, महाराज एक कुंवर साहब आप चाहते क्या हो, साफ साफ बतलाओ। जवाब दिया, मैंने तुमसे कुछ पूछा। कहा महाराज हम जो 3 आगे खड़ी हैं ये गोकुल में विवाही हैं, गोकुल में। और जैसे गोकुल का नाम सुना अपने साथियों के साथ में था, अपने साथियों से कहा जवानों इन लड़कियों के सर के ऊपर से गागर को नीचे करो, और जब नीचे किया कोड़ों से मार लगाओ। भैया बेमौत वो लड़कियां वो कंस का अत्याचार सहन कर रही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित बेपर्दा होकर चलवाना और छाती के बल इस पृथ्वी पर, ओ याद दृष्टि जब आता है पंकज के आते आंसू भर। भोली भाली लड़कियों के वस्त्र उतार दिया, कोड़ों से मार लगाता है। निर्वस्त्र लड़कियों को जब किया कहता है इस पृथ्वी पर सर्प के प्रकार से चलो, रेंगो रेंगो। आहो नहार सोहै कर मिट है जो बाप ब्रह्मा ने लिखो लीला। लिखी विधाता की नहीं मिटी है, भैया सुन ले अर्ज हमारा। भावी घर घर डोले जाने किन्हें दगाते जाए। घर को भैया बात न पूछे रिश्तेदार पीठ दे जाए। की बात ही नहीं छोड़ो उत आगे के सुनो हबाल। मथुरा वाली उन गलियन में कंस रहो के न्याय करा। शिवपुरी की पावन भूमि जहाँ पर भोले भरे भंडार। अरे शिव शंकर को सुमिरन करके कथा को दे के आगे बढ़ा। मेरे दीन बंधु भगवान प्रभु तेरी लीला न्यारी है। मेरे दीन बंधु भगवान प्रभु तेरी माया न्यारी है।
अरे माया न्यारी है प्रभु तेरी लीला न्यारी है। मेरे दीन बंधु भगवान प्रभु तेरी लीला न्यारी है। याद रहे भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब वे लड़कियां गई हैं बरसाने को तो अपने अपने पिता से सारा दृश्य समझाया। ओ माँ बाप, नगर मथुरा को प्रस्थान कर दिया। राजा कंस अपने मित्रों में है, लेकिन कंस के पिता उग्रसेन के पास में सारी प्रजा अपनी बात को रखा। उग्रसेन कहने लगे, यदि कंस ने हमारे बेटे ने ऐसा बड़ा अपराध किया है, मैं अपने पुत्र को भी सजा अवश्य दूंगा। मंत्रीवर, आप हमारे पुत्र कंस को बुलाओ। भक्तों, एक नौकर गया कंस को बुलाने के लिए। कंस आया दरबार में, ना ही पिता का सम्मान किया, ना ही पिता को प्रणाम किया। आते ही आते कंस ने एक बात कही, क्या मेरे को मथुरा के राजा ने बुलाया? दांती को पीस करके उग्रसेन बोले हैं, कंस, हाँ, इस मथुरा की सभा में तेरे जैसे नीच को हमने बुलाया है। बेटा, तू अपनी ही प्रजा के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार करेगा, शायद तेरे को एक बात नहीं मालूम, प्रजा और राजा में रिश्ता कैसा होना चाहिए, नाता कैसा होना चाहिए। कंस बोला, उपदेश देने के लिए बैठे हो तो बताई दो। उग्रसेन कहते हैं, लाला, प्रजा और राजा में इतना ही नाता होना चाहिए, कितना, जैसे शेर और जंगल का। यदि शेर अपनी ताकत के घमंड में उस जंगल को बर्बाद कर दे तो माताओं, बहनों, भैया लोगों, बारिश के समय शेर छुपेगा कहां, है ना? तो ठीक उसी प्रकार से राजा यदि अपनी प्रजा के साथ में अन्याय करेगी तो एक एक करके प्रजा उस राजा को छोड़ करके पलायन कर जाएगी। उग्रसेन की बात को सुन करके कंस कहने लगा, पिताजी, अब आप वृद्ध हो गए हो, आप बूढ़े हो गए हो, राजपाट आपको शोभा नहीं देता, राज ऐसे नहीं चलाया जाता। बोले तो कंस बोला, सुनो, जब कोई किसी की ना माने तो बात मान जाए डंडे की। एक बात बताओ, इनमें से कौन लेकर के आया है मेरा उलाहना? कंस कहने लगा, पिताजी, आप इस प्रजा के लिए हमारे को बुला लिया? अरे प्रजा ऐसे मानने वाली नहीं जब तक हाथ में डंडा लाठी ना हो। इतना कह करके राजा उग्रसेन के सर के मुकुट को कंस ने उठाया और अपने ही सर के ऊपर धारण कर लिया। और जो कंस के साथी हैं, कंस के व्यवहारी सब जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार भोजराज कंस की। जय वाले है, ये सब कंस के व्यवहारी है। आए पता नहीं कैसे गए। ए भैया, कंस की जय जयकार होने लगी। बूढ़े पिता को कंस ने जेल में डाल दिया। कहा ऐसा है, ये ऐसी वैसी रही है तो बेमतलब वाली बात बढ़ी है, बुढ़ापन इनका संतुलन नहीं है, क्यों ठीक दिमाग नहीं काम कर, चलो अब जेल में यहू पर। और जेल में जब यहू पर, देखो भैया, अब तो राजा होगा कौन? कंस। एक तो बलवान है और दूसरे हाथ में बंदूक है। आओ देखे आओ, तनिक बात, एक बात और बताए, जही के तनिक दम हो जाते हैं, शरीर में तनुक बनी जाए, फिर जब गांव में यहाँ निकलते है कोलियन में यहाँ, तो मालूम यो खड़ा होते यो, आओ पखौरा निरखत चलते हो,
और पीछे से ने जो कुत्ता भौंक दे तो भागे लात नहीं लागत। हाँ कंस जब राजा बन गया तो नए नए कानून मालूम, ये जौन बाबा, ये बाबा तुम्हार बार इतक बाबन पकड़े और धाड़ धाड़ दू छाल लगाओ। मजाक नहीं करे थे। पहले इनका पहनावा चेंज। याद बात और, जब राजा कंस राज करता था तो लोग कितना जानते रहे कि बाबा मालूम। कंस के शासन काल में महात्माओं का पहरावा क्या रहा है, महात्मा लोगों को खाने को क्या मिलता था मालूम है? आधा जांघिया फटा कुर्ता। गप नहीं करे। विनीत जी भागवत में लिखे हैं, विनीत जी भागवत में महात्मा लोगों को पहनने को क्या देता था? आधा जांघिया फटा कुर्ता और यक कमली फटी पुरानी थी। आधा जांघिया फटा कुर्ता या कमली फटी पुरानी थी। और मालूम नंबरी वाली टोपी सिर पर। बाबन के खोपड़े भी आप टोपी लागत रहा, टोपी वही में नंबर होत रहा है। ये 302, ये 570। नंबरी वाली टोपी सिर पर बाबन की यही निशानी। बड़ी बुरी दशा है महात्माओं की, बड़ी बुरी दशा है। हाथ में करे पाँव में करे, बगलन मरसी पड़ी हुई। जेब में चने अध जला सागर, तसले माँ रोटी सड़ी हुई। याद रहे भक्तों, जेब में चने अध जला साग और चना की का दिन जात रहे मालूम। जौने बाबा के मुहिमा दांत ना हो, जौने बाबा के रे महिमा दांत ना होए वही का चना खाए दिन जात रहा। कहत रहे तुम बलवान हो जाओ, खाए खाए चना घोड़ा तना दौड़ो। हाँ बासी 8-8 10-10 दिन की रोटी जब बसाए ला गए तब बाबन खवावा जाते रहे, बड़ा आनंद लेते रहे बाबा। ए भैया जब ऐसा पाप पृथ्वी के ऊपर होने लगा, अब पृथ्वी से वो पाप भार बर्दाश्त नहीं हुआ, एकदम से भाग पड़ी। कहा? भगवान ब्रह्मा जी के दरबार में। ब्रह्मा जी के दरबार में आवाज लगाया, पाहिमाम पाहिमाम, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मदेव प्रकट भय जवाब दिया, देवी क्या हुआ, क्या हुआ? निष्कारण आप यहाँ पर? कहने लगी, महाराज आप हमारे ऊपर दुगनी तिगनी सृष्टि को बढ़ा दो, मैं बोझिल नहीं होती, लेकिन जब हमारे ऊपर पाप बढ़ता है उस पाप के भार को मैं सहन नहीं कर पाती, इस पाप के भार को मैं सहन नहीं कर पाती। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी खैर मैं आपके दुख को तो समझ रहा हूं, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बोले तो
कहा यदि तुम्हें चाहते हो मदद मिले तो स्वयं नारायण से टेर करो, नारायण से। कहा नारायण कब ढूंढने कहाँ जाए, नारायण को ढूंढने कहाँ जाए। सभी देवता महात्मा मैया पृथ्वी ब्रह्मा जी चल पड़े और चलते चलते आगे भोले बाबा मिल गए। जवाब दे भैया कहाँ जा, सब कहा लग जा रहे हैं विष्णु जी का ढूंढने जा रहे हो, इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी चली है तुमका ढूंढने पर। बोले तब खट से नंबर डायल करो, हालो करो, हालो करो, हालो कहीं हालो तो हम कह देते, लेकिन उनका टेलीफोन नंबर नहीं हमरे पास। अरे टेलीफोन ले घूम ये भैया, यो फोन जौन है इका फोन ना कहा करो तो का कहियो ई आए हमार तुम्हारे पुरिखा चाचा, गप नहीं करे। यो फोन जौन है जब सवेरे उठा करो आंखी खोला करो तो सबसे पहले 2-4 दाएं माथे में लगावा करो और पाए छू के हाथ जोड़ के यहाँ अगरबत्ती धूप बत्ती सुलगावा करो। मालूम मैं तो कहता हूँ का, अरे हे हो मोबाइल चाचा और तुमको हमारा नमस्कार। ए हो मोबाइल चाचा तुमको हमारा नमस्कार। ये मोबाइल बहुत बढ़िया चीज है। देखो अंकित भैया चाचा के यहाँ हाथे में ले हैं, ये चाचा तो आए कितना कहो हाँ। ए हो मोबाइल चाचा तुमको हमारा नमस्कार। बात समझो याक भैया क्या नवा नवा बिहाव भाव, नवा नवा बिहाव भाव बड़े मतलब की बात है, कान खोल के समझो। हाँ याक भैया के नवा नवा बिहाव भाव, और जब नवा नवा बिहाव भाव दहेज मिला उनका गाड़ी, दहेज माँ मिली गाड़ी, और गाड़ी का नाम पलटीना। कौन पलटीना? पलटीना सवार भर जो ससुरार मिली रहा याद दिन की बात, पलटीना के ऊपर सवार भय और चल पड़े जो काकोरी वाला हाईवे का है बढ़िया संडीला तक के एकदम फर्स्ट क्लास तैयार भा, कोई दिक्कत नहीं, चढ़त चले जाओ हाईवे पे, यहाँ चलते रहो एक चले। और जब चले तो रफ्तार सीमित रहे, और तब तक के टेलीफोन बाजा टुड़ुन 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 बाजा, और जब बाजा वो तो उठाएं देखें कहीं हाँ फोन आवा, और काने में लगे कहीं हेलो हेलो, और तब तक के वैसे से आवाज है कहीं जीजा, और जैसे कहीं जीजा हाय जीजा गुलगुल्ला, और जब जीजा गुलगुल्ला स्टीलीटर बढ़ा, और जब बढ़ा गजब हुआ। एक भैया मोटरसाइकिल पर जाई रहे, हाँ! एक भैया मोटरसाइकिल पर जाई रहे, फोन आवा, बात कही रहे किनसे मालूम? एक भैया मोटरसाइकिल पर जाई रहे, सास ससुर सारी सरहज बतराई रहे। ए भैया पहले कौन ले? सासू अम्मा कहन हमार भैया कहाँ है?
कहने अम्मा हम जा रहे हैं, तनु कामे से जा रहे हैं, कामे से नहीं आग जने यहाँ ब्याज दे रहा और आज उनसे पैसा वसूले जा रहे हैं। देखो